नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता है। जो मुसीबत के समय आपका हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है साथियों। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वृषभ राशि में 119 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। लगभग 4 महीने के आसपास, 4 महीना समझ लीजिए, बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री हो गए। मेरे राशिवासी और मित्रों, साथियों, वर्ष 2024 के 4 महीने बचे, मतलब लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है। और सुख, समृद्धि, वैभव, ज्ञान, विवेक, धन और सौभाग्य के प्रतीक और 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी गति में परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। मित्रों, साथियों, जब कोई ग्रह अपनी नैसर्गिक गति में परिवर्तन करता है, तब उसका प्रभाव जनमानस पर अवश्य पड़ता है। ग्रहदेव की गति के परिवर्तन से उसके परिणामों में अवश्य परिवर्तन आता है। ये जो वीडियो है, देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में वक्री यानी गति बदलने के प्रभाव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, उसके ऊपर है। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका बल बढ़ता है। और बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और नैसर्गिक शुभ ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है। तो इन 4 महीनों में बृहस्पति देव क्या फल प्रदान करेंगे 12 राशियों पर। 12 राशियों पर बृहस्पति देव के वक्री गति का, गति परिवर्तन का क्या उतार या चढ़ाव देखने को मिलेगा, इस सारी जानकारी इस वीडियो में देना चाहता हूं। मित्रों, साथियों, मुझे पता है आपको राशिफल पसंद है, लेकिन थोड़ा सा बृहस्पति देव के बारे में जान लीजिए। जानकर जब आप राशिफल देखेंगे ना, तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। और यदि आप नहीं जानना चाहते हैं तो आपके YouTube चैनल पर अब तो वीडियो फॉरवर्ड की पूरी व्यवस्था है, आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा और आप राशिफल सुन लीजिएगा। लेकिन जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिद्धांतों को समझ लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है। और महर्षि पाराशर बहुत जोर देकर कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में लगन में विराजमान है या लगन में संचरण कर रहे हैं, तो जन्म कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं। 13 अक्टूबर 2024 से 7 नवंबर के बीच में दीपावली का 5 दिवसीय पावन पर्व है। ये दोनों ही नैसर्गिक यानी शुक्रदेव और बृहस्पति देव का दृश्य संबंध बनेगा। बृहस्पति देव शक्ति के स्वरूप यानी विष्णु, भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप बृहस्पति देव को माना गया है, और शुक्रदेव लक्ष्मी के प्रतीक माने गए, तो यहां लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इन दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रहों की आपस में शुभ दृष्टि की वजह से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, धन परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। आप जमीन खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, आप प्लॉट खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं। किसी भी तरह का निवेश या विस्तार का अवसर बृहस्पति देव देते हैं। समय अच्छा माना गया है। अब आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस भाव में वक्री हो रहे हैं, उस पर मैं राशिफल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस समय समझिए। मित्रों, साथियों, बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आ रहे हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है, रोहिणी नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है, और मृगशिरा नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। और 2 ग्रह तो विशेष रूप से बृहस्पति देव के अति मित्र है। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव का वक्री होना शुभ फल प्रदान करेंगे, अशुभ नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोगों को व्यर्थ के भ्रम से बाहर आना है। बृहस्पति देव वक्री हो रहा है, कोई भी ग्रह वक्री हो रहा है, हमेशा अशुभ फल प्रदान नहीं करता है, और यही गलती अमूमन सभी लोग कर जाते हैं। ग्रह वक्री यानी टेढ़ी चाल से चलेगा, यानी हमारा नुकसान होगा। ऐसा होता नहीं है साथियों, ये मेरा अनुभव है। इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर में बोलना चाहता हूं, और मेरे विचारों को सुनकर आप राशिफल देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने विद्वानों से सुना है, और ऋषि पाराशर जी ने भी अच्छा संदेश दिया कि शुभ ग्रह जब भी, नैसर्गिक शुभ ग्रह जब भी वक्री होगा, उसकी शक्ति उस उच्च के ग्रह के समान हो जाएगी। जब उच्च ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं तो वक्री ग्रह से क्यों डरना चाह रहे हो भाई आप। वक्री ग्रह, जब ग्रह वक्री होता तो एक घर पीछे का फल भी देता है, यानी वो अपने यानी पीछे से आ रहा है, वो
तो जो हमारी पेंडिंग कर्म है वो दिखाता है। तो उस घर से संबंधित पेंडिंग कर्मों को हमें पूरा करना पड़ेगा, तभी हमको लाभ मिलेगा। यदि हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारे जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति देव को 9 के 9 ग्रहों में से शुभ ग्रह माना है। शास्त्रों में बृहस्पति देव संयमशील धर्म के कारक माने गए। प्राय सभी ज्योतिष ग्रहों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। और वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को आकाश तत्व को माना है। बृहस्पति का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि, इसके कारक बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा और पदों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति देव एक राशि में 12 से 13 महीना रहते हैं। ये 1 से 12-13 महीने का एक राशि में संचरण है। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति देव का काफी अनुकूल माना गया है। और यदि जातक की जन्मकुंडली में निजगत कर्मों की वजह से बृहस्पति देव अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं होते। साथी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धन राशि अग्नि तत्व राशि और मीन राशि जल तत्व राशि है। अग्नि और जल तत्व राशियों के स्वामी है बृहस्पति देव। और जल तत्व राशि कर्क में बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं, जबकि शनिदेव मकर राशि में, शनिदेव जो मकर राशि है उसमें बृहस्पति देव को नीच माना गया है। लाल किताब कहते हैं कि बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर बाहर भीतर हवा का कारक माना है, यानी प्राणवायु, जीवन शक्ति का कारण माना है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अज्ञान के पथ से मानव को हटाकर जीवन की पूर्णता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि लगन में बृहस्पति देव बड़ा शुभ माना गया है और व्यक्ति को वैभव और सुख की समृद्धि की प्राप्ति होती। और लगन में बृहस्पति देव है और प्रतिकूल अवस्था में है तो मेरा विश्वास करिएगा उस व्यक्ति के अंदर प्रतिकूल अवस्था में भी कुछ न कुछ चमत्कारी गुण जरूर होगा। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव बृहस्पति देव के मित्र है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। बृहस्पति देव अध्यात्म, शिक्षा और कार्यों के कारक है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल नहीं है, सांस से संबंधित तकलीफ देखी गई है, दमा, मतलब कि वेदर चेंजिंग में श्वास संबंधी प्रॉब्लम आएगी। और यदि बृहस्पति देव 6ठे भाव में है आपके तो आपके पिता को सांस की तकलीफ होगी, दमा की शिकायत हो सकती है। वे लोग जो शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते उनके लिए क्या संदेश दे रहा है बृहस्पति देव? 9 अक्टूबर 2024 से क्या नया व्यापार शुरू होगा या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व और राजनीति में सफलता मिलेगी या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी तक बृहस्पति देव वक्री है, कैसा रहेगा? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों का विवाह होगा या घर में आएगा पैसा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको और आपको झांकना होगा अपने भीतर में कि हम कहां खड़े, या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा। मित्रों साथियों, राशिफल पे आना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जानकारी आपको और मिल जाए कि बकरी है क्या। मित्रों साथियों, हर ग्रह की अपनी एक सीधी चाल है जिसे मार्गी कहते हैं। सूर्यदेव और चंद्रदेव कभी टेढ़ी चाल नहीं चलते, सदा मार्गी रहते हैं, वो वक्री नहीं होते। राहुदेव और केतुदेव सदा वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, लेकिन बुधदेव, मंगलदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव और शनिदेव वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं, दोनों अवस्था में संचरण करते हैं। प्रत्येक साल में कोई भी ग्रह से, सूर्य से कोई भी ग्रह अपनी रिलेटिव डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस के कारण जब कोई ग्रह सूर्य देव के एक निश्चित डिग्री पर से दूर चला जाता है तो पृथ्वी से हमें पीछे आता हुआ दिखाई देता है वो ग्रह। एक्चुअल में भचक्र में, सौर मंडल में कोई भी ग्रह पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन के कारण वो हमें पीछे जाता दिखाई देता है। हम सभी लोग यात्रा करते हैं और हम सभी लोगों ने यात्रा में कई बार देखा होगा कि जिस ट्रेन में हम बैठे हैं और दूसरी ट्रेन स्लो स्पीड में हो रही हो तो हमें वो पीछे जाते हुए दिखती, ऐसा लगता है। हालांकि वो आगे नहीं जा रही, लेकिन हमारी गति के कारण हमें ऐसा फील होता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब होता है एफर्ट, मैंने आपको जो कुछ भी मिलेगा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, और जब आप मेहनत और एफर्ट करेंगे तो वो ग्रह देवता आपको पूर्ण परिणाम प्राप्त कराएगा। और विद्वानों को सदा मत रहा है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता उसे समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ग्रह वक्री होकर पीछे जा रहा है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ संकेत दे रहा है, वो आपके ऋणानुबंध दिखा रहा है, यानी पिछले जन्म का इस ग्रह से संबंध कोई काम पेंडिंग है या पिछले सालों का कोई पेंडिंग ऋण है, उसे आपको इस समय पूरा करना है। इन 4 महीनों में बहुत से काम, बृहस्पति से संबंधित काम आपके सामने आएंगे जो पीछे आपने छोड़ दिए। कुछ काम शुभ भी हो सकते हैं, कुछ परेशानी वाले। बस आपको ये देखना है कि हैंडल कैसे करना है। अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। बृहस्पति धर्म के कारक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वक्री अवस्था में डरने की जरूरत नहीं है।
इस समय आपको नैतिकता का दामन पकड़ना चाहिए, जीवन में पवित्रता और परिशुद्धता रखनी चाहिए। पुण्य और धर्म का दामन पकड़िए, सेवा पे ध्यान दीजिए, गरीब की मदद करिएगा, अपने शिक्षकों और अपने गुरुजनों को आदर करिएगा, और यदि आप अध्यात्म मार्ग पर सदगुरु की शरणागत रहिएगा। व्यर्थ के आवरण से बाहर आकर पुण्य और सेवा और धर्म की डगर पर चलेंगे तो बृहस्पति देव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। 4 महीना बहुत लंबे होते हैं साथियों, और 4 महीनों के लिए बृहस्पति देव वक्री होंगे। इस समय जिस भाव में आप में संचरण कर रहे हैं उससे एक घर पीछे का फल भी बृहस्पति देव देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बृहस्पति देव के बारे में मेरी कुछ जानकारी आपके लिए थी। अब मैं बृहस्पति देव का वक्री होने का 12 राशियों को पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय पर आ रहा हूं। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। और ये जो राशिफल है ना, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये जनरल राशिफल, और राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल में मैंने लगन का ध्यान रखा, ये मेष लगन और मेष राशि दोनों के लिए, लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये 4 महीने बृहस्पति देव आपके लिए क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहा है, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों साथियों, लेकिन मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि बृहस्पति देव आपको अनुकूल फल प्रदान करें, हर रोज तुलसी मैया को जल जरूर दें, हर रोज विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। ये सबके लिए, ये 12 के 12 राशियों के लिए उपाय है। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं वैसे राशि वाइज जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं यहां बता देता हूं कि 12 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करेंगे। बृहस्पति देव की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे और आपकी परेशानी का निवारण हो जाएगा। न मना रहे। अब मैं राशि चक्र की 5वीं राशि, भचक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि, 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक जो बृहस्पति देव 4 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं, सिंह राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति देव का क्या संकेत, इन 4 महीनों में बृहस्पति देव सिंह राशि को क्या संकेत देंगे। सिंह राशि के राशि अधिपति सूर्य देव है, और सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव अष्टम और पंचम भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि 10वें भाव में वक्री होंगे। बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि कन्या राशि धन भाव पर है, यानी दूसरे भाव पर है। सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि 4th भाव यानी आपके निजी सुख पर है, आपके परिवार पर है, आपकी प्रॉपर्टी पर है, आपके घर पर है, आपकी माता के भाव पर है। और 9वीं दृष्टि मकर राशि 6ठे भाव पर है। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 बृहस्पति देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि 10वें भाव 119 दिन संचरण करेंगे। 119 दिन, और बृहस्पति देव का 10वें भाव में वक्री होना कुछ नया संकेत दे रहा है, क्योंकि वे अष्टम भाव के स्वामी होकर जीवन में परिवर्तन लाएंगे, पीड़ाओं से मुक्ति देंगे, शोध की ओर साधना की ओर अग्रसर करेंगे, रूपांतरण होगा, चाहे रोजगार हो, चाहे नौकरी, समाज हो या परिवार या निजी जीवन, यहां शुभ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। विपदाओं में कमी आएगी, अकस्मात खुशी के क्षण प्राप्त होंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अनावश्यक भय भ्रम भ्रांति फॉल्स इल्यूजन को अपने आसपास नहीं फटकने दीजिए, क्योंकि एक समय है 9 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच का एक समय थोड़ा सा ये है कि आपकी सोच बहुत गहरी हो जाएगी, आप बुखार को कैंसर समझने लगेंगे। तो व्यर्थ का जो भ्रम है, जो व्यर्थ का जो फॉल्स इल्यूजन, उससे आप दूर रखिएगा। 9 अक्टूबर को हो रहे हैं वक्री, और 2 अक्टूबर को ग्रहण भी है, और ग्रहण का प्रभाव 40 दिन रहेगा। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि संपूर्ण गणना इस बात का संकेत है कि आपकी सफलता, आपकी खुशी, आपको आगे बढ़ने का एक ही मूल मंत्र है, धैर्य और संयम। जितना धैर्य और संयम उतनी सफलता आपके पास रहेगी। दावे नहीं करता है, मेरा अनुभव है। बृहस्पति देव आपको कानूनी समस्या से मुक्ति अवश्य दिलाएंगे, नेगेटिव परिस्थितियों से बाहर लाएंगे, अचानक चेंज आएगा। खाली धैर्य रखिएगा। आपका आवास परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, यानी ट्रांसफर हो सकता है, पुराना मुकदमा चल रहा हो उससे आप बाहर आ जाएंगे, व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन स्रोत बढ़ेंगे। लेकिन परिश्रम, मेहनत, संघर्ष है, कुछ समस्या भी है, लेकिन आप उन सारी समस्या और परेशानी से बाहर आएंगे। अपॉर्चुनिटी की कोई भी नहीं कमी है। चैलेंज भले ही आपके पास आएंगे, और चैलेंज बिना जीवन जीना भी अच्छा नहीं होता। चैलेंजिंग स्थिति रहेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी बाहर है आपके पास में, घबराइएगा नहीं। ये था मोटा मोटा बृहस्पति देव का वक्री होना सिंह राशि वालों के लिए। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। और सबसे पहले मेरे राष्ट्र के युवाओं और विद्यार्थियों, बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं
सिंह राशि वालों के लिए शिक्षा, करियर, कारोबार, कामकाज संबंधी कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय युवाओं के लिए कम मेहनत से लाभ और अधिक स्रोत प्राप्त, अधिक लाभ का योग बन रहा है। कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर है। विघ्न, बाधाएं, परेशानियां कमी आएगी कैरियर और एजुकेशन में, और परिवार के सहयोग में अनुकूलता आएगी। आर्थिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होकर मनोबल मजबूत होगा। शादी विवाह संबंधी मसले सहजता से निपटेंगे और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी संबंध विवाह में परिवर्तन होगा। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अच्छे मौके नजर आ रहे हैं। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों का पढ़ाई में अच्छा सहयोग मिलेगा। बस एक बात ध्यान रखें, स्कूल या कॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी तो ना बदले, क्योंकि स्कूल कॉलेज बदलने से आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। लेकिन युवाओं के लिए नौकरी, कामकाज, कारोबार, कैरियर के हिसाब से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। नंबर है सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय पूर्णता उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। सामाजिक और पारिवारिक मसले हल होंगे और सामाजिक और पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति पारिवारिक, सामाजिक, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में पूर्ण योगदान देंगे। दाम्पत्य सुख अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। बृहस्पति की सप्तम दशा सुख भाव यानी चौथे भाव पर है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति है। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। माता के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। माता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और माता के सहयोग से संपत्ति या धन की प्राप्ति होगी। घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सामाजिक सरोकार और व्यवसाय में सहयोगी साबित होगा आपका परिवार। ननियाल और ददियाल पक्ष दोनों ही आपके लिए लाभकारी रहेंगे और जीवन साथी का पूर्ण सुख मिलेगा और जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। बात करूंगा कैरियर को लेकर, कारोबार को लेकर, आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर, क्योंकि बृहस्पति अष्टम और पंचम भाव के स्वामी वृषभ राशि 10वें भाव में वक्री होंगे। वैदिक ज्योतिष नक्षत्र गणना के आधार पर बृहस्पति देव का 10वें भाव में वक्री होना कर्म भाव को मजबूत करेगा। कर्म यानी आपकी कार्यस्थल, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपके कामकाज, आपकी कार्यशैली, आपका यश, मान, सम्मान, आपके पिता की नौकरी, इस हर जगह कुछ न कुछ उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। सरकारी चाहे गैर सरकारी नौकरी में आप है, आपका मनोनुकूल प्रमोशन हो सकता है, आपका स्थानांतरण हो सकता है, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, व्यवसाय में सफलता मिलेगी, व्यवसाय आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, लाभ मिलेगा, मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी, मान सम्मान और यश बढ़ेगा। बृहस्पति सप्तम दशी चतुर्थ भाव शुक्र भाव पर माता का भाव है, जनता का भाव है, भूमि, भवन, वाहन, आपकी व्यक्तिगत प्लेजर का भाव है। आप राजनीति में है तो आपकी यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। यह समय चल अचल संपत्ति का प्राबल्य योग है। आपकी भूमि, मकान, वाहन खरीद सकते हैं। कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। शनिदेव का वक्री होना आपके लिए नए मापदंड, नई जिम्मेदारी तय करेगा। बृहस्पति पंचम दृष्टि धन भाव पर है। आर्थिक दृष्टिकोण से आप सुदृढ़ता लेंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परंतु इस बात का 9 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच विवादित प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश नहीं करें। किसी का भी अनैतिक तरीके से फायदा उठाने का प्रयास ना करें। देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण नवमदशी छठे भाव होने के कारण अनावश्यक उठापटक परेशानियां, विघ्न, बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। साथ ही 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच यानी दीपावली के आसपास दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह जब आपस में दशा संबंध स्थापित करेंगे, शत्रु शांत होंगे। राजनीतिक और सामाजिक अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। शत्रु शांत होंगे। कारोबारी और पारिवारिक परिस्थिति आपके लिए लाभदायक साबित होगी। अधिकारी वर्ग से अच्छे सहयोग के कारण आपकी पदोन्नति के अवसर मिलने की संभावना है। आय के नए साधन उपलब्ध होने की संभावना बन रही है। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम के परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। इस समय नए कारोबार के लिए प्रोजेक्ट पर काम करना का अवसर मिलेगा। आर्थिक सहयोग की प्राप्ति बहुत सहजता से होगी और लोन भी आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों सावधानी का संकेत है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे भोजन करना, यानी संपूर्ण दैनिक दिनचर्या का स्वावलोकन करना पड़ेगा और खान पान में परिशुद्धता रखनी पड़ेगी। पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं हो, आंतों संबंधी कोई तकलीफ नहीं हो, गैसिटिक है चाहे एसिडिटी, इस तरह की कोई बीमारी नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान बरत। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरती है। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। कुछ बातें जिन पर विशेष ध्यान। ऑफिस में साथ काम करे कर्मचारी पर विशेष ध्यान देना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे। जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है और स्वयं की संतुष्टि को देखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करे, सफलता नहीं मिलेगी। प्रत्येक कार्य में संयम और धैर्य चाहिए। एक के बाद एक कदम उठाए, अन्यथा लाभ की बजाय हानि हो सकती है। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः और ओम ह्राम ह्रीम ह्राम श सूर्याय नमः। हर रोज इन दोनों मंत्र का एक एक माला और साथ में ओम प्राम प्रीम प्राम श शनिश्चराय नमः
एक एक माला इन तीनों ग्रह देवता की करेंगे तो कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। प्रत्येक महीने प्रदोष काल में रुद्राभिषेक करना बड़ा अच्छा रहेगा और हर रोज पक्षियों को दाना डालें, सतनादा, चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाना भी शुभ रहेगा। 12 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। गुरुवार दिन गाय को गुड़ और केला अपने हाथ से खिलाएंगे तो उत्तम लाभ और सफलता मिलेगी। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं। सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आंकलन मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।